तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 12 सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। जो 12 सितंबर मतलब 12 सितंबर का करंट अफेयर्स है, वह बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ यह करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार होकर आया है। तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक ही अनुरोध करते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों और आपके परिवार के लिए काम की होने वाली है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हैं, आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, उनमें जीके कौन कौन से जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो जीके जीएस के कम से कम 15 या 10 क्वेश्चन तो आते ही आते, इतने तो आप मानकर चले ही चलें। तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी अवश्य से करनी चाहिए, जिससे आपकी जीके और जीएस का स्कोर अच्छा बन सके। तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले तो इसको पता होना चाहिए कि मनाया क्यों जाता है। आपको पता है कि हर साल लाखों लोग सुसाइड करके सुसाइड कर लेते हैं, जिनसे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो इसी के रोकथाम के लिए क्या बनाया गया, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। लेकिन कब मनाया जाता है, इसको इसलिए मनाया जाता है कि इससे जो आत्महत्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, रोकी जा सकें। रोकी जा सकें। जो आत्महत्याएं होती हैं उनको रोका जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाते हैं। लेकिन इस दिवस को मनाते हैं कब, इस दिवस को मनाते हैं 10 सितंबर को। कब मनाते हैं बच्चों, 10 सितंबर को मनाते हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, नई दिल्ली के जो संसद भवन है, नई दिल्ली में जो संसद भवन है, संसद भवन में जिसे अध्यक्ष चुना गया है वही संसद भवन में चुना गया है। और वही आदमी पहले भी संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष रह चुका है। लेकिन इस नई रणनीति के साथ उसी व्यक्ति को एक बार फिर से उसका पद दिया गया है, संसदीय राजभाषा समिति। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। यदि नहीं है पता तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको धीरे धीरे सभी समझाएंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति है हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह भाई। श्री अमित शाह जी हैं जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो पता है दोस्तों, जो हल्दी है, हल्दी की एक नई प्रजाति
खोजी गई है, नई प्रजाति खोजी गई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये खोजी गई है उंगमा गांव में। उंगमा गांव में खोजी गई है, उंगमा गांव में। अब बताइए दोस्तों, उंगमा गांव कहाँ पर है, इस प्रजाति का नाम क्या है, वो भी हम जान लेते हैं। तो इसका यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे पता है बहुत से बच्चे करंट अफेयर्स में क्वेश्चनों के सही जवाब नहीं दे पाते, उन्हें बस सिर्फ तुक्का लगाना आता है। तो दोस्तों हम हल्दी की जो प्रजाति है, हल्दी की प्रजाति के नाम बताना चाहते हैं। जो नई प्रजाति बनी है हल्दी की जो नई प्रजाति है, उसका जो नाम है वो है क्या, कुरकुमा। यहाँ पर लिखते हैं कुरकुमा। क्या दोस्तों, कुरकुमा उंग, कुरकुमा, कुरकुमा क्या, कुरकुमा उंग, कुरकुमा उंग। अब इसका पूरा नाम है मैसियोम, मैसियोम, ठीक है, मैसिस ओम। मैसिस नाम की जो प्रजाति है हल्दी की, वो किसको मिली है, कुछ पर्यटक आए थे, कहाँ, कोहिमा में। कहाँ, कोहिमा में कुछ पर्यटक आए थे घूमने के लिए। तो उन्हें क्या हुआ कि वह देखते देखते अचानक से उन्हें एक अजीब सा पौधा दिखाई दिया। कैसा अजीब सा पौधा दिखाई दिया, जिसने उनको जब उखाड़ कर देखा तो उसमें हल्दी की एक नई मिलती जुलती प्रजाति देखने को मिली है। तो वह जो राज्य है, वह राज्य है नागालैंड। कहाँ पर मेरे दोस्तों, नागालैंड में यह जो हल्दी की नई प्रजाति है वो देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने लॉफिंग फ्रॉग सहित 750 कितनी 750 प्रजातियों को मान्यता दी है। 750 जो किस देश ने, तो देश की हम बात तो बाद में करेंगे। जो दिया गया है लॉफिंग फ्रॉग, यहाँ पर लिख दें, जो प्रजाति है लॉफिंग फ्रॉग भी एक प्रजाति है। यह किस तरीके की प्रजाति है, जो लॉफिंग फ्रॉग प्रजाति है, यह क्या करती है, यह है जो बहुत ज़्यादा क्या करती है, हंसती रहती है, बहुत ज़्यादा हंसती रहती है। लॉफिंग फ्रॉग जो प्रजाति है वह बहुत ज़्यादा हंसती रहती है, और यह बड़े ही मजाकिया टाइप की प्रजाति है, जिसको देखकर अगर रोता हुआ व्यक्ति भी देख ले तो वह भी जोर जोर से हंसने लगेगा, उसका सारा दुख दूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के ऐसा देश है जिसने लॉफिंग फ्रॉग के साथ साथ 750 ऐसी प्रजातियां को मान्यता दी है जो उनके तौर पर सही है। यदि वह बाद में उसका परीक्षण करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यह प्रजाति सही है या गलत। चलिए अब बचता है आखिरी क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, श्रीलंका ने भारत के साथ साथ कितने देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश दिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में जो श्रीलंका की स्थिति है, श्रीलंका की स्थिति कैसी चल रही है, तो इसी स्थिति को देखते हुए श्रीलंका ने भारत के साथ साथ ऐसे कई देश हैं जिसने श्रीलंका ने उनको वीज़ा मुक्त
मतलब बगैर वीजे के वो श्रीलंका में घूम सकते हैं। देखो भारत में आप किसी भी राज्य के हों, यदि आप श्रीलंका में घूमना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के वीजे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीज़ा मुक्त सिर्फ आपके जेब में सिर्फ पैसा होना चाहिए और पैसा चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पैसा जो है चेंज नहीं होता है। तो यह जो देश है, पहले तब एक तो देश है भारत, उसने ने इस क्वेश्चन में ही उसका नाम खोल दिया है। तो श्रीलंका ने भारत के साथ साथ कम से कम, यदि हम बात करें, कम से कम 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश दिया है। कितने? 35 देश हैं। 35 देश ऐसे देश हैं जिनको आप जानते भी होंगे और कुछ जानते भी नहीं। यदि पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो वो इनको ज़रूर जानते होंगे। तो बताइए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी है? इस वीडियो में हमने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं और यह एक ऐसी क्वेश्चन है, हम करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ लेकर यहाँ पर आते हैं, जिनमें बच्चे हमारे माध्यम से कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, लेकिन वह बच्चे अपनी लापरवाही की वजह से अपनी पढ़ाई को ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागी सुधाम। तो चलिए राम राम, जय श्री राम।